गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह का नमस्कार सभी बच्चों, आप सभी को। जैसा कि आज मैं आपको डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का विज्ञान भाग रसायन विज्ञान से खनिज एवं धातु का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि खनिज किसे कहते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि खनिज जो होता है वह किसी भी पदार्थ को जब मिट्टी से निकाला जाता है, यानी मिट्टी की खुदाई के दौरान जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज हमेशा अशुद्ध हुआ करते हैं और उनको शुद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इन समस्त प्रोसेस को, इन समस्त प्रक्रियाओं को हम धातु कर्म कहते हैं। अब धातु कर्म की बात चल रही थी, तो पिछली कक्षा में खनिज पढ़ाया गया, धातु पढ़ाया गया, अधातु पढ़ाया गया और उसके बाद धातु कर्म पढ़ाया गया। धातु कर्म में आपको यह बताया गया कि जितने भी समस्त प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी पदार्थ को शुद्ध करने के लिए उसे हम धातु कर्म कहते हैं। जैसे अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों के सांद्रण में हमने आपको पढ़ाया हुआ था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि अयस्क के सांद्रण में कुछ भौतिक विधियां होती हैं और इन भौतिक विधियों को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसे मैंने आपको बताया हुआ था कि चुंबकीय विधि के द्वारा, गुरुत्वीय विधि के द्वारा, है ना। तो आज मैं उन्हीं विधियों में तीसरा विधि बताऊंगा कि अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि क्या है। तो तीसरी विधि जो होती है वह होती है फेन प्लवन विधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये फेन प्लवन विधि, न कि उपलब्धि। ये फेन प्लवन विधि, जिसे अंग्रेजी में हम फ्लोटिंग प्रोसेस कहते हैं। ये इसकी अंग्रेजी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि फेन प्लवन विधि होता क्या है। इसमें एक टैंक लेते हैं इस तरह से, ये आपका टैंक है, जिसे टंकी कहते हैं, और इस टैंक में सल्फाइड अयस्क चूर्ण लिया जाता है। एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में क्या लेते हैं, सल्फाइड अयस्क चूर्ण। सल्फाइड अयस्क चूर्ण लेते हैं और उसको एक नली से हम संपर्क कर देते हैं इस तरह से, और इस नली से हम वायु का प्रवेश कराते हैं, हवा का प्रवेश कराते हैं। वायु प्रवेश किया जा रहा है और इसमें तेल प्लस पानी, चीड़ का तेल लिया जाएगा यहाँ पे। तो इसमें हम चीड़ का तेल होता है और प्लस पानी लेते हैं, चीड़ का तेल प्लस पानी। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो आएंगे कुछ बुलबुले उठते हैं। यह जो झाग होता है सल्फाइड अयस्क का झाग होता है।
का झाग। ठीक है। तो आप इसको समझिए। इस चित्र के सहारे हम किस तरह से आपको फेन प्लवन विधि का एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देखिएगा। तो इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को, है ना, तेल प्लस तेल कौन सा, चीड़ का तेल, बारीक पीसे अयस्क को तेल यानी चीड़ का तेल और पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तरह मिलाकर सल्फाइड अयस्क चूर्ण के साथ सल्फाइड अयस्क चूर्ण के साथ एक टैंक में लेते हैं या एक टैंक में लिया जाता है। ठीक है। शेष भाग इधर देखिए आप, एक टैंक में लिया जाता है। अब एक नलिका के सहारे अब एक नलिका के सहारे इसको क्या करेंगे, हवा दिया जाता है, नलिका के सहारे इसको क्या दिया जाता है, हवा दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद सल्फाइड अयस्क का झाग ऊपर की तरफ उठता है, जो कि अयस्क की अशुद्धता होती है।
होती है। तो जो कि अयस्क की अशुद्धता होती है, इस प्रकार अयस्क को शुद्ध किए जाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से होता है। फेन प्लवन विधि में हम क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर, ये आपका टैंक है, और उस टैंक के अंदर हम सल्फाइड के अयस्क चूर्ण लेते हैं। फिर उसमें चीड़ का तेल प्लस पानी मिलाया जाता है और एक नलिका के सहारे इसमें वायु पास किया जाता है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हवा को इसमें पास किया जाएगा, यहाँ से बुदबुदाहट के साथ झाग पैदा होगा जो ऊपरी सतह पे तैरेगा, जिसे हम सल्फाइड के अयस्क का झाग कहते हैं। तो इस तरह से जो शुद्ध सल्फाइड होता है वह नीचे की तरफ बैठ जाता है। इसी को कहते हैं फेन प्लवन विधि। बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेन प्लवन विधि के द्वारा खनिज एवं धातु का निष्कर्षण, एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को तेल, कोष्ठक में चीड़ का तेल, और चीड़ का तेल अथवा तारपीन का भी तेल ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अथवा तारपीन का तेल, इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को तेल या चीड़ का तेल और पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर सल्फाइड अयस्क को चूर्ण के साथ एक टैंक में लिया जाता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, पानी रहता है, इसमें चीड़ का तेल या तारपीन का तेल रहता है, सल्फाइड के अयस्क रहते हैं, इनको लिया जाता है। अब एक नलिका के सहारे इसको हवा दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद सल्फाइड अयस्क का झाग ऊपर की तरफ उठता है, जो कि अयस्क की अशुद्धता होती है। इस प्रकार जो नीचे बैठा हुआ भाग होता है वह शुद्ध हो जाता है। तो यह रहा आपका फेन प्लवन विधि के द्वारा अयस्क को शुद्ध करना या किसी धातु को पदार्थ को शुद्ध करना, फेन प्लवन विधि के द्वारा, भौतिक विधि के द्वारा। अब इसके बाद हम आते हैं चौथा वाली पॉइंट पर, गलनांग। तो प्रगलन पे आते हैं, ठीक है। प्रगलन, जिसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन में आता है आपका स्मेल्टिंग, ठीक है। अयस्क के सांद्रण में, अयस्क के सांद्रण के लिए
अयस्क के सांद्रण के लिए प्रगलन एक प्रकार का भौतिक विधि है। अयस्क के सांद्रण के लिए प्रगलन एक प्रकार का भौतिक विधि है। यह विधि दो प्रकार का होता है। यह विधि क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है भर्जन विधि और दूसरा है आपका निस्तापन विधि। तो प्रगलन स्मेल्टिंग अयस्क के सांद्रण के लिए प्रगलन एक प्रकार का भौतिक विधि है। यह विधि दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? भर्जन विधि, दूसरा होता है निस्तापन विधि ना। तो हम बारी बारी से चर्चा करते हैं भर्जन क्या होता है और निस्तापन क्या होते हैं ना। तो पहला देखिएगा भर्जन विधि में भर्जन विधि में भर्जन के अंतर्गत अयस्क को भर्जन के अंतर्गत अयस्क को वायु के उपस्थिति में वायु के उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। है ना। भर्जन के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और जैसे ही उसके गलनांक के नीचे हम गर्म करते हैं, है ना, तो रिएक्शन जैसे जिंक सल्फाइड प्लस O2 है, तो ये क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जिंक ऑक्साइड। तो 2 2 4 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ 3 कर देते हैं या 2। मान लीजिए यहाँ क्या कर दिया? 2 कर दिया, यहाँ भी 2 2 जिंक हो गया, 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर, 2 दूनी 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए ना। अब क्या है? निस्तापन। तो निस्तापन में क्या होता है ये देखिएगा। इस विधि में
इतना गर्म करते हैं इस विधि में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघलता नहीं, वह पिघलता नहीं। इस विधि में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघलता नहीं ना। इसे गैसीय या वाष्पशील पदार्थ, इससे गैसीय या वाष्पशील पदार्थ अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया कि अयस्क के सांद्रण में फेन प्लवन विधि, उसके बाद तीसरा पॉइंट था वो। चौथे पॉइंट में हम आपको प्रगलन बता रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में स्मेल्टिंग कहते हैं। अयस्क की सांद्रण के लिए प्रगलन एक प्रकार का भौतिक विधि है, भौतिक विधि चल भी रहा है। यह विधि दो प्रकार का होता है, पहला होता है भर्जन विधि और दूसरा होता है निस्तापन विधि। तो यदि हम भर्जन विधि की बात करें ना, तो भर्जन के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। दो कंडीशन है यहाँ पे, क्या होता है, वायु की उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है ना, और साथ ही जब हम गर्म करेंगे तो उसके गलनांक के नीचे। गलनांक क्या चीज़ होती है इसको जानिएगा। गलनांक का मतलब कि वह गलने लगे, पिघलने लगे, है ना। वह पदार्थ जिस ताप पर वह पदार्थ क्या हो, पिघलना शुरू कर दे, गलना शुरू कर दे, मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम गलनांक कहते हैं। गलनांक का मतलब क्या होता है कि जिस तापमान के ऊपर पदार्थ पिघलना शुरू कर दे, उस पॉइंट को, उस अंक को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो जब भर्जन की प्रक्रिया होती है तो भर्जन की अंतर्गत जो होता है उसमें वायु की उपस्थिति का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वायु उपस्थित हो जाता है और वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। तो इसी को हम भर्जन कहते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा कि भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। ठीक है, ये आपका रिएक्शन रहा है 2ZnS + 2O2 = 2ZnO + 2SO2। 2 जिंक है इधर, 2 जिंक इधर है, 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर, 2 दूनी 4 2 6, तो 2 दूनी 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर 2 सल्फर हो गए। दूसरी विधि थी निस्तापन विधि। इस विधि में इतना गर्म करते हैं कि वह पिघलता नहीं है, समझ रहे हैं, पिघलाना नहीं है, इतना गर्म करते हैं कि वह पिघलता नहीं है। और इस विधि के द्वारा क्या होता है कि किसी गैसीय या वाष्पशील पदार्थ को अलग किया जाता है। तो मैंने आपको इस तरह से दो चीज़ें पढ़ाई है ना। तो खनिज को, ये सारी प्रोसेस आपका किस में चल रहा है, धातु कर्म में चल रहा है। और धातु कर्म में मैंने आपसे बताया कि जब भी खनिज को खुदाई के दौरान प्राप्त किया जाता है वह खनिज शुद्ध नहीं होता है। अब उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आप इन सारे प्रोसेस को आप धातु कर्म कहते हैं। तो जब हम धातु कर्म की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आता है कि
जो धातु कर्म होता है, जैसे आपका गया अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, तो अयस्क के सांद्रण में भी मैंने आपको बताया है कि आपने देखा है चुंबकीय विधि के द्वारा अयस्क को कैसे सांद्रित किया जाता है। दूसरी विधि आपने गुरुत्व विधि पढ़ा, तो मैंने आपको इसमें बताया कि बारीक पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण करना अयस्क विधि के अंतर्गत आता है, अयस्क के सांद्रण विधि के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात एक यह है कि कुछ हमारे प्रयास अयस्कों के सांद्रण के लिए भौतिक विधियाँ हुआ करती हैं। उन भौतिक विधियों के द्वारा अयस्क को सांद्रित करते हैं। भौतिक विधि में जैसे मान करके चलिए कि आप फेन प्लवन विधि, मैंने पहली विधि आपको पढ़ाया चुंबकीय भौतिक विधि में ही आ रहा था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया गुरुत्वीय विधि। तीसरा मैंने आपको आज ही इस टॉपिक में चर्चा किया फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि में हमने आपको बताया कि एक टैंक लेंगे आप और उसमें सल्फर के कुछ अयस्क को लेते हैं और फिर उसके बाद आप पानी और टारपीन का या चीड़ के तेल का एक मिश्रण करते हैं और एक नलिका के सहारे आप उसमें हवा को प्रवेश कराते हैं। तो आप यह देखते हैं कि कुछ झाग उत्पन्न होते हैं, कुछ झाग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही ऊपर झाग उड़ता है तो आप यह देखे होंगे कि वह झाग जो होता है वह सल्फर अयस्क के झाग होते हैं और उस सल्फर अयस्क का जो झाग होता है वह अशुद्धियाँ ही तो होती हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पाया कि सल्फर के अयस्क के झाग फेन प्लवन विधि के द्वारा भी अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रगलन पढ़ाया स्मेल्टिंग, जिसमें हमने आपको बताया कि अयस्क के सांद्रण के लिए जो प्रगलन है यह भी एक प्रकार की भौतिक विधि होती है और यह क्रमशः दो प्रकार की होती है, जिसमें हम कह सकते हैं भर्जन विधि, निस्तापन विधि। भर्जन विधि के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, यानी पदार्थ को तो हम गर्म करते हैं बट उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं ताकि वह पिघल ना जाए। ठीक है। उसके बाद निस्तापन विधि आता है। इस विधि में भी हम गर्म ही करते हैं बट पिघलाते नहीं हैं और ऐसे विधि के द्वारा हम गैसीय या वाष्पशील पदार्थ को अलग करते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक और इसमें जो होता है तो इस तरह से हम किसी भी पदार्थ के जो पृथ्वी के द्वारा निकला हुआ है, पृथ्वी की खुदाई के द्वारा प्राप्त किया गया है, अयस्क के द्वारा उसको सांद्रित करते हैं। अब मैं धीरे धीरे उसको शुद्ध करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़िए, आप इसका नोट्स बनाइए और जो भी आपको खनिज एवं धातु से संबंधित पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोहराने की कोशिश किया करिए। फाइल बना लीजिए। आपका PDF भी तुरंत हमारे ही चैनल पे, हमारे कॉलेज के चैनल पे अवेलेबल कर दिया जा रहा है। जो मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षा में उसका भी PDF आया हुआ है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आज के इस टॉपिक में हमने आपको खनिज एवं धातु के धातु कर्म के अंतर्गत आने वाले फेन प्लवन विधि, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, उसको बताया हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको अयस्क का सांद्रण के अंतर्गत चौथा बिंदु जो था प्रगलन, उसको बताया हूँ। और इतने बताने के बावजूद ऐसा आपको फीलिंग हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि आप याद कर चुके होंगे। प्रगलन दो विधि होती है, कौन कौन? भर्जन एवं निस्तापन। भर्जन में क्या होता है?
भर्जन में वायु की उपस्थिति में उसे के गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है और निस्तापन क्या होता है, इतना गर्म करेंगे कि वह पिघलेगा नहीं। और निस्तापन विधि में हम किसी गैसीय या वाष्पशील पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो छात्रों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगली टॉपिक में मिलते हैं अगली पॉइंट के साथ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।